हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस सीरीज़ में हम स्पीडी को कवर कर रहे हैं जो एनुअल कंपाइलेशन आया है। इस एनुअल कंपाइलेशन में जो करंट अफेयर कवर किया गया है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 साल का कवर किया गया है, जून 2022 से 2023 तक। इसके पहले हमने स्पीडी के 800 प्लस क्वेश्चन को रिकॉर्ड किया है विद एक्सप्लेन एंड विद टिप्स एंड ट्रिक्स। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाके उसको देखिए। ये सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आज हम जो कवर करने वाले हैं कि 2021 से लेके 2023 के बीच में जो विभिन्न ऑपरेशंस हुए हैं जो स्पीडी ने कवर किए हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ से पक्का हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है 100% श्योरिटी के साथ में। आपको एक चीज़ आइडेंटिफाई करना होगा कि करंट अफेयर के सेक्शन में किस जगह पे आप लेस इन्वेस्ट करके मैक्सिमम आउटपुट्स गेन कर सकते हैं। सो ऐसे सेक्शन हम पहले करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि ऑपरेशन कावेरी, ये काफ़ी चर्चा में रहा है। तो क्यों रहा है? भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? याद करने का तरीका ये है कि सूडान में ये तो सबको पता है कि युद्ध हो रहा है ना। तो जब युद्ध हो रहा है तो क्या हुआ कि सब लोग कवर, इसे हम कवर कर सकते हैं ना, कवर हिंदी में कबर इसे बोलते हैं। जैसे जो डेथ लोगों को जहाँ पे दफनाया जाता है उसे कबर बोलते हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि युद्ध में जो लोग कबर थे उनको हम लोगों ने बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? कावेरी। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना क्या है? तो ये भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में रूरल क्षेत्रों और एलओसी, ठीक है, एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों के मदद के लिए। ठीक है, पहली बात तो ये किसके द्वारा चलाया गया है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इंडियन सेना के साथ, और कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के रूरल एरियाज़ में और एलओसी के पास में। ठीक है, किसके लिए? रूरल एरियाज़ में फैमिली रहती हैं उन लोगों की मदद के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑपरेशन अलर्ट्स। ऑपरेशन अलर्ट क्या है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा इंडिया पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा इंक्रीज़ करने के लिए। अलर्ट क्या होता है कि अलर्ट्स मोड में कौन ये स्टार्ट कर रहा है? तो बीएसएफ कर रही है। कहाँ पे? बाउंड्री पे। किसके? इंडिया और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑक्टोपस। ठीक है, अब ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो एनआईए एवं ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापा मारे। ठीक है, ऑपरेशन ऑक्टोपस ये किसके द्वारा? एनआईए एवं ईडी के द्वारा। ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, और इसके द्वारा पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापामारी के लिए। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन दोस्त की। तो भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित टर्की और सीरिया की मदद के लिए। ठीक है, जब टर्की में अभी अर्थक्वेक आया था तो ये काफ़ी वायरल भी हुआ था, ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ऑपरेशन गरुण। ठीक है, ये किसके द्वारा? सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए। किसके द्वारा? सीबीआई द्वारा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपको ये याद रखना है कि किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन गरुण किसके द्वारा? सीबीआई द्वारा। किसके लिए? ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए। ऑपरेशन मेघ चक्र। ठीक है, ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए। किसके द्वारा? फिर बात आ गई। तो ऑपरेशन जो गरुण है और ऑपरेशन मेघ चक्र देख रहे हो, सीबीआई स्टार्ट कर रही है। ठीक है, इनिशिएट कर रही है। तो ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मेघ चक्र। ठीक है, तो इसको मेघ से हम मेघा लिख सकते हैं, चक्र मतलब सर्कुलेशन में किसके? चाइल्ड पोर्नोग्राफी के। तो जो मेघा है वो इस चक्कर में फंस गई है, किस में? चाइल्ड पोर्नोग्राफी में। तो सीबीआई क्या कर रही है? उसकी जांच कर रही है। ठीक है, हम ऐसा कुछ ट्रिक्स बना के याद रख सकते हैं। ऑपरेशन नारकोस। ठीक है,
रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए। तो नार्कोस से एक बात तो क्लियर है कि ठीक है, ये नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन कर रहा है, तो रेलवे सुरक्षा बल कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन मिशन अमानत। ऑपरेशन मिशन अमानत, तो ये है भारतीय रेल यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु। किसके द्वारा? भारतीय रेल के द्वारा। ठीक है, जो सामान हमारे खो जाते हैं उनके लिए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेशन गंगा, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए। और वहीं ऑपरेशन कावेरी किसके लिए स्टार्ट हुआ था? ठीक है, तो ये जो सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, और ऑपरेशन गंगा मतलब ये गंगा रिवर है और ये साउथ में कावेरी रिवर है ना, तो इन दोनों के नाम पे इस ऑपरेशन को रखा गया है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप ये बताइए, निम्न में से कौन सी रिवर कावेरी की सहायक नदी है? ठीक है, नंबर एक तुंगभद्रा, ठीक है, नंबर 1 तुंगभद्रा, नंबर 2 मालप्रभा, ठीक है, नंबर 3 घाटप्रभा, नंबर 4 अमरावती। इसमें से आपको बताना है कौन सी रिवर है जो कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? ऑपरेशन ओलिविया, भारतीय तटरक्षक द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा ओडिशा के ऑलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। ठीक है, ऑलिव रिडले, ओलिविया ये नाम से भी क्लियर है। ठीक है, ऑलिव रिडले टर्टल, ये एक्चुअल में सबसे छोटे टर्टल होते हैं। ठीक है, ये नेस्टिंग के लिए मीन्स ब्रीडिंग के बाद जो होता है, ब्रीडिंग के लिए उड़ीसा के तट पे आते हैं। ठीक है, वहाँ पे गहिर माथा लोकेशन है, तो ये इनके लिए फेवरेबल प्लेस होता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि ऑपरेशन सतर्क क्या है? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। क्यों? ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। कौन सा ऑपरेशन देवी शक्ति क्यों स्टार्ट किया गया था? जो अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे वाले एरिया में जो भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये विदेश मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी, ठीक है, पर अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकट में भी हो सकता है टिकट उपलब्ध कराने हेतु ना, ये एक्चुअल में मिस्टेक है बट समझ नहीं आ रहा क्या है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान। दिव्यांग कहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर पे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन हो जाता है कि निम्न में से किस राज्य या यूटी में सियाचिन ग्लेशियर उपस्थित है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सेकंड है सिक्किम, ऑप्शन थर्ड है उत्तराखंड, ऑप्शन 4 क्या है? ऑप्शन 4 है लद्दाख। ठीक है, ऑप्शन 5 बना देते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ऑपरेशन आहट, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए। किसको? महिलाओं तथा बच्चों को किससे बचाने के लिए? तस्करों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन सर्द हवा, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटना को रोकने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है, ये राजस्थान से संबंधित है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो एज ए काउंटर
कि ऑपरेशन सर्द हवा मतलब एक ऐसी हवा जो इसमें बहुत ज़्यादा नमी हो, जो बहुत सर्द हो, ठीक है। लेकिन राजस्थान इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। राजस्थान में सर्द हवा नहीं, मतलब गर्म हवा बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसा हम कुछ याद रख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ का ना अपोजिट भी याद कर लेते हैं, तो उससे चीज़ें याद रह जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन परिवर्तन। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने हेतु ऑपरेशन परिवर्तन किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट्स के द्वारा। क्यों? भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने हेतु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन ग्रीन, ठीक है। केंद्र द्वारा टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन समुद्र सेतु। नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे ऑपरेशन जो समुद्र सेतु है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो इसका सही जवाब है नौसेना द्वारा। क्यों? कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु। अब यहाँ पे एक सवाल आपके लिए फिर से है कि निम्न में से मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है, ठीक है, कौन सा डिग्री अलग करता है? तो इसका आंसर आपको बताना है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। मालदीव को क्वेश्चन ये है कि कौन सा चैनल मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि 9 डिग्री, 8 डिग्री, 7 डिग्री या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु, ठीक है, किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु। इसे कैसे याद रख सकते हैं कि जब हमारी सेना अपने हाथ जो नमस्ते करने का नॉर्मल सा तरीका है कि हम मतलब हाथ नहीं मिलाते, ठीक है, हाथ टच नहीं करते दूसरे का, जिससे क्या होगा कि वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन वंदे भारत। तो विदेश मंत्रालय द्वारा, ठीक है, कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन वंदे भारत किसके द्वारा? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा। क्यों? कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन मिशन सागर, ठीक है, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स, कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति के लिए। मिशन सागर किसके लिए स्टार्ट हुआ था? कोविड-19 से निपटने के लिए फूड सप्लाई किसको? मालदीव को, मेडागास्कर को, सेशल्स को, कोमोरोस को, ठीक है। आप से एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि निम्न में से कौन से द्वीप किस महासागर में उपस्थित हैं, ठीक है। निम्न में से ये सारे मतलब मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स, कोमोरोस किस महासागर में या किस ओशियन में उपस्थित हैं? तो ऑप्शन इसके हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। सही जवाब देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया कि ऑपरेशन वनीला क्या है? नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन, ठीक है, नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है ऑपरेशन संकल्प। भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया अभियान ना, ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन बंदर, बालाकोट स्ट्राइक का कोड, बालाकोट स्ट्राइक का कोड क्या है? ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन प्रवाह क्या है? कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट्स को फ्लड के खतरों से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह। तो प्रवाह से कुछ वैसा फील आ रहा है ना, फ्लड जैसा कुछ बात हो रहा है, प्रवाह हो रहा है किसका? पानी का, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, ऐसे कुछ याद रख सकते हैं। तो कोचीन एयरपोर्ट, ठीक है, ये कहाँ पे है ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एयरपोर्ट्स को फ्लड के खतरों से बचाने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन सुदर्शन। बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता करने के लिए, कहाँ पे? बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर
घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता करने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन थर्स्ट, रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसर तथा रेलगाड़ियों से अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक। थर्स्ट क्या होता है, मतलब थर्स्ट वो प्यास वाला होता है ना, तो उससे संबंधित है। अब इसे किसने स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट किया है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे लिखा गया है कि ऑपरेशन जो गंगा है उसके बारे में 26 फरवरी 2022 को, कब, 26 फरवरी ना, तो इसको ऐसे कुछ याद रख सकते हो, ठीक है। 26 जनवरी में 1 मंथ, ठीक है, ऐड कर दो, तो 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र और लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा क्या हुई, स्टार्ट किया गया था। कब हुआ था, 26 फरवरी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों में भेजा था। वो कौन थे, किरण रिजिजू, ठीक है, ये गए थे स्लोवाकिया। नंबर 2 थे हरदीप पुरी, ये गए थे हंगरी। नंबर 3 वीके सिंह थे, ठीक है, जो पोलैंड गए थे। नंबर 4 ज्योतिरादित्य सिंधे, रोमानिया गए थे, ठीक है। अब देखता हूँ कि आप लोग करंट अफेयर कितना डीप तरीके से पढ़ते हैं और कितनी आपको अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ यूक्रेन से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यूक्रेन की सीमा से, ठीक है, मान लीजिए ये यूक्रेन है, तो यूक्रेन की सीमा से कौन सी देश की बाउंड्री नहीं लगती है, ठीक है। ऑप्शन क्या है आपके पास कि पोलैंड है, ठीक है, क्या है, पोलैंड। ऑप्शन 2 रोमानिया है। नंबर 3 स्लोवानिया है, ठीक है, स्लोवानिया। और नंबर 4 स्लोवाकिया है, ठीक है। स्लोवानिया थर्ड ऑप्शन है, स्लोवाकिया फोर्थ ऑप्शन है। इनमें से कौन से देश की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है, ठीक है, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्या है कि प्रमुख आतंकी एवं गैर आतंकी गतिविधियाँ, जो गलवान वैली, ठीक है, हॉट हुआ था, झड़प जो हुई थी वो भारत और चीन के मध्य हुई थी, 15-16 जून 2020 में हुआ था। बालाकोट एयर स्ट्राइक कब हुआ था, 2019 में हुआ था। पुलवामा अटैक कब हुआ था, 2019 में हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ था, 2016 में हुआ था। पठानकोट हमला कब हुआ था, 2016 में हुआ था। मुंबई हमला 2008 में हुआ था। एयरलाइंस 814 हाईजैक कब हुआ था, 1999 में हुआ था। सो मुझे लगता है इसमें से आपके लिए सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, मीन्स ये इनकी डेट कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है, ये 3-4 की, ठीक है। तो गलवान वैली झड़प जो है वो 15-16 जून 2020 को हुई थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुई थी 26 फरवरी 2019 को हुई थी। पुलवामा अटैक 14 फरवरी को हुआ था, ठीक है, 2019। उसके बाद क्या हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था 26 फरवरी को, ठीक है, 14, 26, 6, 22, मतलब 12 दिन बाद, ठीक है, आफ्टर 12 डेज। सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ था, 29 सितंबर को हुआ था, ठीक है। इसके साथ इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल होने वाला है, जो आपके सक्सेस में इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी सफल हों, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। इसके लिए आपका पहले से ही बहुत सारा थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ में। थैंक यू सो मच।